अपनी क्लास को टाइम से ज्वाइन करना स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस पढ़ रहे हैं, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9.2 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। इसमें से भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बाकी हम चैप्टर नंबर 10 में से भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ थ्योरम्स पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कुछ प्रमेय, यानी कि कुछ थ्योरम्स पता होनी चाहिए। तो जिसमें से थ्योरम नंबर 1 यानी कि आपकी प्रमेय नंबर 1 ये है, आप लोगों को पता होगी। आप लोग माइक ओपन करके बताओगे कि अगर आपके पास में दो पैरेललोग्राम है, भाई आप लोग जानते हो ना समांतर चतुर्भुज के बारे में, बताइए माइक ओपन करके। इतने हम डायग्राम बना रहे हैं, यस सर। क्या आप लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं? प्रॉपर्टी बताइए जल्दी से समांतर चतुर्भुज की, जल्दी से प्रॉपर्टी बताइए समांतर चतुर्भुज की। देखिए, आप कहोगे सर ये कि सर बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है। आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा ही हल्का सा छोटा रह गया है। जस्ट एक सेकंड, इसको भी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज हमें दिखाई दे रहे हैं। एक का जो लाल वाला है इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू आर और एस। गुड इवनिंग और जो सर। सर, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जो नीला वाला है उसका नाम क्या है? पी क्यू, और यहाँ पे ले लेते हैं ए बी। क्या आप लोगों को दो समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं? एक का नाम है पी यस। क्यू आर एस जो कि लाल कलर का बना हुआ है, और एक का नाम है पी क्यू ए बी जो कि आपके नीले रंग का बना हुआ है। देखो, अगर हमारे पास में दो समांतर चतुर्भुज है, याद रखना, अगर हमारे पास में दो समांतर चतुर्भुज है और दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं, दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं, ठीक है, ये एक ही आधार है पी क्यू, अगर दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं तो दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, यानी कि सम चतुर्भुज, सॉरी, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज पी क्यू ए बी का क्षेत्रफल। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर दूसरी की बात कर लेते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर दूसरी की बात कर लेते हैं कि एक तो आपके पास में ये थ्योरम नंबर दूसरी है। जिसके पास में नोटबुक नहीं है, प्लीज नोटबुक लेकर बैठना, और इन थ्योरम्स को आप लोग जरूर अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। ठीक है, ये हमारे पास में थ्योरम नंबर दूसरी है। क्या थ्योरम है दूसरी? कि एक तो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है, एक तो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है, ये रहा एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, और एक समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने त्रिभुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने क्या कर लिया बच्चे? समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने त्रिभुज बना लिया। पहले हम इसको समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लेते हैं, ये रहा। और इस समांतर चतुर्भुज के अंदर, एक सेकेंड, इस समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया? त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना लिया कि दोनों का आधार एक ही है। दोनों का आधार क्या है? आप कहोगे कि सर दोनों का आधार एक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और हमारे पास में एक त्रिभुज है पीबीसी। और आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों का आधार क्या है? आप कहोगे सर दोनों का आधार क्या है? एक समान है। दोनों का आधार क्या है? एक समान है, बीसी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बच्चे आप लोगों को याद रखना है कि ये जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, वो बराबर होगा 1/2 गुणा ए बी एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। एबीसीडी। बोलो कितने बच्चों को दोनों याद है? क्लियर सभी को? यस। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, किसी बच्चे ने अपना माइक ओपन कर रखा है या फिर कैमरा ओपन कर रखा है, कैमरा ऑन कर रखा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बंद कर ले। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आपने एक थ्योरम और पढ़ी होगी भाई, यहाँ पर तो हम लोगों ने ये याद कर लिया है
कि यहाँ पर दोनों ही समांतर चतुर्भुज थे, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर था। अगर हमारे पास में यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं, तो जो एरिया होगा त्रिभुज का वो आधा होगा समांतर चतुर्भुज के एरिया का, यानी कि क्षेत्रफल का। ठीक है। थ्योरम नंबर 3 क्या होती है हमारे पास में? थ्योरम नंबर 3 क्या होती है? देखिए कि आपके पास में क्या है ना कि एक लाइन है, ये रही, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है आपके पास में, ये रही, ठीक है, और ये दोनों लाइन क्या है? आपस में समांतर है। कैसे दोनों लाइन आपस में समांतर? यानी कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इतना क्लियर सभी को कि दोनों लाइन आपस में समांतर यानी कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। आपने क्या किया? आपने इन दोनों लाइनों के बीच में एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके से। ये रहा एक ट्रायंगल। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। और आप यस यस सर। और ये रहा ट्रायंगल। ठीक है। लाइक दोनों ही ट्रायंगल का आधार एक समान है। दोनों ही ट्रायंगल का जो आधार है वो एक समान है। ये दोनों ही ट्रायंगल का आधार है। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, और ये ट्रायंगल है ए बी डी, और ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो आप क्या कहोगे कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बोलो इतना क्लियर सभी को? सर। यस ठीक है। सर। तो बच्चे हमारे पास में थ्योरम नंबर 3 थी, और एक थ्योरम नंबर 4 की हम और बात कर लेते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। आप लोग याद रखना कि आपके पास में एक ट्रायंगल है। आपके पास में क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि आपके पास में एक त्रिभुज है। अच्छा, एक बात बच्चा कौन अपना माइक ओपन करके बताएगा सभी बच्चों को कि माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होती है? बताइए जल्दी से। क्या सर? एक माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होती है? जल्दी से बताइए। मीडियन के बारे में पढ़ा होगा आपने, माध्यिका के बारे में। जो बीच में स्थित होती है। दो इसका हिंदी बराबर नाम भागों में बांटती है। किसको बांटती है बताओ? त्रिभुज को। त्रिभुज को। त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। वेरी गुड। देखो मीडियन यानी कि जो माध्यिका होती है उसको एक चीज याद रखना, एक त्रिभुज के अंदर कितनी माध्यिकाएं होती हैं बताओ? बताइए। एक होती एक है। त्रिभुज के अंदर सर एक एक होती है। होती है? नहीं। आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी के ऊपर स्टार लगाइए, और स्टार लगाकर हेडिंग डालिए मीडियन, और हिंदी में लिख लेना आप लोग माध्यिका, कि माध्यिका होती क्या है मीडियन। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए मीडियन, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो मीडियन के क्वेश्चंस होंगे। देखिए सर आपको थ्री एक होती है। ट्रायंगल, हाँ सर एक बार एक नीचे ट्रायंगल है, करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी। तो जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, वो किसी भी एक शीर्ष यानी कि एक वर्टेक्स से निकलती है, किसी भी एक शीर्ष यानी कि वर्टेक्स से निकलती है, और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है? डिवाइड करती है। इसी तरीके से अगर वो शीर्ष यानी कि वर्टेक्स सी से निकलेगी तो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। और वो अगर शीर्ष बी से यानी कि अगर वो वर्टेक्स बी से निकलेगी तो वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक सर। है। इसको हम मीडियन बोलते हैं, कि मीडियन क्या होती है? एक वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये तो मीडियन हो गई। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती है मीडियन की, यानी कि कुछ गुण होते हैं किसके? मीडियन यानी कि माध्यिका के। सबसे पहला गुण जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये याद रखना है कि जो माध्यिका होती है, जैसे कि इसको नाम ले दे ए डी, तो ए डी जो एक माध्यिका है, समझना, ए डी जो कि एक मीडियन है, माध्यिका है, उसने बी सी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बी डी और डी सी में। बोलो इतना क्लियर सभी को? सर एक बार फिर से बिल्कुल, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए जो हमारे पास में एक मीडियन होती है, जो एक माध्यिका होती है, वो एक वर्टेक्स से निकलती है। समझना, हम यहाँ पर समझा देते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी थर्ड वाली या लाइन में। पी क्यू आर, ठीक है।
एक ट्रायंगल हमारे पास में एबीसी या पी क्यू आर, जो भी आप इसको समझ लीजिए, नाम दे दिया हमने इसको ए बी सी। तो एक जो मीडियन होगी, जो माध्यिका होगी, वो एक शीर्ष से निकलेगी और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए। यस सर। यानी कि आपने कहा एडी, एडी एक मीडियन है जिसने बीसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बीडी बराबर डीसी। इसी तरीके से अगर वो बी से निकलेगी तो वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, मान लेते हैं इसको हमने नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया ई। तो आप कहोगे सर बीई एक मीडियन है और उसने एसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कौन से दो बराबर हिस्से? एई और ईसी। अगर वो वर्टेक्स सी से निकलेगी, अगर वो वर्टेक्स सी से निकलेगी यानी कि शीर्ष सी से, तो वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी इस तरीके से। मान लेते हैं इसका नाम है एफ। क्या नाम मान लेते हैं इसको? एफ। तो हम लोग F। लिखेंगे कि सी एफ एक मीडियन है। सी एफ क्या है? एक मीडियन है और उसने ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ए एफ बराबर एफ बी। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यस सर। चलिए मीडियन आप लोगों को पता लग गई होगी मीडियन क्या होती है। अब देखो जितनी भी मीडियन होती है, एक ट्रायंगल के अंदर कितनी मीडियन हो सकती है? आप कहोगे सर एक ट्रायंगल के अंदर तीन मीडियन हो सकती है। कितनी हो सकती है? तीन। तीनों के नाम आपको दिख रहे हैं, एडी, बीई और सी एफ। ठीक है, तीन मीडियन हो सकती हैं। अब ये तीनों मीडियन एक दूसरे को, ये तीनों मीडियन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट को हमने जी लिख दिया और ये पॉइंट जी क्या कहलाता है? सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक कहलाता है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। एडिशनल सॉरी, एडिशनल बातें जो आप लोगों को समझ में आ गई मीडियन के बारे में, प्लीज माइक बंद कीजिए भाई, प्लीज माइक बंद रखिए, रिक्वेस्ट है सभी से। और आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए अब आप क्या कहोगे? अब आप ये कहोगे सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे थे आप। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मीडियन यानी कि माध्यिका की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है जो हमें याद रखना है। हमें याद क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि जो मीडियन होती है, मान लेते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर और पी क्यू के आर के अंदर आपने एक मीडियन ड्रॉ की। क्या की? आपने एक मीडियन ड्रॉ की पी एम। क्या ड्रॉ की? आपने एक मीडियन ड्रॉ की पी एम। तो पीएम करेगी क्या कि आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। बोलो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे सर हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। यस सर। ये वाला ट्रायंगल यानी कि सर ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा हमारे पास में, जो कि मीडियन ने ये ट्रायंगल बना दिया है, और ये जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा, ये दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि ये जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। कोई कलर दूसरा है क्या? देखते हैं कैसा है। चलो ये कलर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एरिया कैसे होंगे, दोनों क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी कि आप लिख सकते हो कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है बाय एरिया। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और ये बराबर कितना होगा? आपको ये भी याद रखना है कि सर ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन पर कितने होंगे? ये होगा बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का जो भी एरिया होगा उसका आधा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका एरिया कितना है? आपने कहा सर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना एरिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर एक मीडियन है पी एम, इसके अंदर एक मीडियन है पी एम। पी एम इज आ मीडियन, पी एम एक मीडियन है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम क्यू। बताइए कितना एरिया होगा ट्रायंगल पी एम क्यू का? बोलिए। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं बच्चे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो किसका है? आप कहोगे सर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो पूरे ट्रायंगल का है। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर का,
और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम क्यू, बताइए। देखो ये रहा, अगर आपको एरिया दे दिया जाए ट्रायंगल पी क्यू आर का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आप ट्रायंगल पी एम क्यू का एरिया नहीं बता सकते? सर 15। 15 15। स्क्वायर। हाँ, यानी कि आप कहोगे सर ये इसका आधा होगा, और कितना हो गया 15, 15 नहीं 15 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। चलिए, तो आपके एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 9.3 का, ये एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि आकृति में ई एक ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका, ठीक है, यानी कि एडी पर स्थित कोई बिंदु है क्या चीज हमारे पास में, कि एक ट्रायंगल है एबीसी। आपको ट्रायंगल एबीसी दिख भी रहा होगा कि सर ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सभी को ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है? बोलिए एक बार। यस सर। यस सर। तो ट्रायंगल एबीसी में है क्या कि एक पॉइंट है ई, लेकिन पर ये पॉइंट ई है कहां पर? आप कहोगे सर ट्रायंगल एबीसी में केंद्र पर। एक पॉइंट ई है, वो क्या है, माध्यिका एडी पर स्थित है। तो पहले आपने इसके अंदर एक माध्यिका बनाई, यानी कि एडी क्या है, माध्यिका है, और ई पॉइंट इस माध्यिका के ऊपर स्थित है। ई पॉइंट इस माध्यिका के ऊपर स्थित है। इतना क्लियर सभी को? आगे यस क्या लिखा है? यस आपने मुझे यस प्रूफ सर। करना है, दिखाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, हमें प्रूफ करना है कि जो ये ए बी ई का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। हम लोगों को ये प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग इसको ऐसे प्रूफ करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? दिया है। आप लोगों को ये लिखना आता होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में, ज्यामिति में जितने भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, सभी को ऐसे सोल्व करते हैं कि दिया है, कि हमें दिया क्या गया है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। गिवन भी लिखा। यस सर। यस सर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखोगे दिया, यानी कि इसका मतलब होता है गिवन। हमें गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, कि हमें गिवन है त्रिभुज ए बी सी, और एबीसी के अंदर एडी क्या है, एडी उसकी मीडियन है, माध्यिका। एडी एक माध्यिका है, ठीक है। फिर आप लोग लिखोगे गिवन है के बाद में क्या, टू प्रूफ, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। बताइए सिद्ध क्या करना है हमें? आप हेडिंग डालोगे सिद्ध करना है क्या चीज, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस। यस ठीक है, सर। अब आप हेडिंग डालोगे सिद्ध करने के लिए, आप हेडिंग डालोगे प्रूफ, ठीक है, यानी कि आप हेडिंग डालोगे हिंदी में हल, और आप इसको सोल्व करना शुरू करोगे। भाई सोल्व करना शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले आप यहां लिखोगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट क्या चीज, एडी क्या है, एक मीडियन यानी कि माध्यिका है, ठीक है। एडी क्या है, एक मीडियन यानी कि एक माध्यिका है। देयरफॉर अगर वो एडी, एक हम इंग्लिश में लिख देते हैं कि एडी इज मीडियन, आप समझ जाना कि आपको हिंदी में लिखना है कि जो एडी है वो एक माध्यिका है। देयरफॉर यानी कि अगर वो एक माध्यिका है ट्रायंगल एबीसी की, तो आप लोग लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बोलो इतना क्लियर सभी को, कि आपने ये लिख दिया है कि सर अगर हमारे पास में एडी एक माध्यिका है, तो सर ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो इस वाले पूरे के पूरे एरिया के बराबर होगा। बोलो इतना क्लियर, क्योंकि आपको पता है माध्यिका क्या यस करती सर। है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि आप कह दोगे कि सर ये वाला जो हमारे पास में एरिया आया है ए डी सी का, एक मिनट हम इसको भर देते हैं थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। आप कहोगे सर ये जो एरिया हमारे पास में है, ये वाला एरिया, ये इसके बराबर होगा, ये हमें माध्यिका से पता लग गया।
क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अब आप कहोगे सर ये तो हमें प्रूव नहीं करना, प्रूव तो हमें कुछ और करना है। तो बच्चे जो हमें प्रूव करना है अब हम उसकी तरफ चलेंगे, यानी कि ये एरियाज के बराबर है, हमें पता लग गया माध्यिका से। ठीक है, चलिए अब आप हमें एक बात बताओ, क्या चीज, कि मान लो अगर ये हमारे पास में ट्रायंगल इतना ही होता, क्या कहोगे आप? ये नहीं कहोगे कि सर आप छोटा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो जरा कि सर अगर हम लोग देखें ट्रायंगल बी ई सी को, अगर हम लोग देखें ट्रायंगल बी ई सी को, बी ई सी, तो सर ये भी एक ट्रायंगल है। और सर ईडी क्या है? ईडी क्या कर रहा है? इसके लिए एक मीडियन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। Sir. कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। देखिए आप लोगों को समझ में आ Yeah. गया क्यों कर रहा है। देखिए जब हमारे पास में एडी एक मीडियन थी, तो मीडियन क्या करती है भाई? सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो आपने कहा सर बीडी और डीसी बराबर है, क्योंकि एडी एक मीडियन है। लेकिन पर सर अगर हम लोग ट्रायंगल को देखें, अपना ट्रायंगल ही चेंज कर दें, अगर हम ट्रायंगल बी ई सी को देखें, तो सर बी ई सी के लिए तो हमारे पास में ईडी एक मीडियन बन गई। ईडी क्या बन गई? एक मीडियन बन गई। तो आप लिखोगे, यहां तक लिखने के बाद में आप लिखोगे कि नाउ, यानी कि अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? इन ट्रायंगल बी ई सी। अगर ट्रायंगल बी ई सी को देखें तो आप लिखोगे सर ईडी इज आ मीडियन, तो हम लिख देंगे हिंदी के अंदर कि ईडी एक माध्यिका है। देयरफॉर अगर ईडी एक माध्यिका है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। बोलो कितने बच्चों को क्लियर है? एक बच्चा हैंड राइज कर रहा है बार बार, भाई कोई हैंड सर ये लास्ट वाला लगेगा फिर से। द्वारा बोलो। बच्चे हैंड राइज मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर आप हैंड राइज करते हो तो बहुत वीक करती है, इससे अच्छा कि आप माइक ओपन करके बोल दो डायरेक्ट। सर ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा समझा दो ठीक है बस। बिल्कुल। देखिए यहां तक आप लोग ये कहोगे कि सर सबसे पहले एडी एक मीडियन थी, समझ लीजिए जब एडी एक मीडियन थी हमारे पास में, जब एडी एक मीडियन थी, तो भाई मीडियन क्या करती है? आपने कहा सर ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो सर और वो क्या करती है? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। यानी कि सर ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया इधर वाला, ये बराबर होगा सर इधर वाले एरिया के। ठीक है, इधर वाले एरिया के बराबर होगा, हमने लिख दिया। लेकिन पर हमें एक चीज और पता लगी। क्या चीज पता लगी? हमें ये चीज पता लगी कि सर हमारे पास में जो एडी सॉरी जो बीडी है वो डीसी के बराबर है। हमारे पास में जो बीडी है वो डीसी के बराबर है। अगर हम ट्रायंगल को अपना ट्रायंगल छोटा कर लें, बीईसी को देखें, तो सर बीईसी में भी तो ईडी यही काम कर रही है। क्या चीज? कि यस बीडी सर बराबर ये डीसी। भी से बात कर लो। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर अगर हम लोग ट्रायंगल बीईसी को देखें तो ईडी इसके अंदर एक मीडियन यानी कि माध्यिका का काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ईडीबी का, यानी कि हमने कहा सर ये जो एरिया होगा इसका, ये जो एरिया होगा इसका, ये वाला एरिया, सर ये एरिया बराबर होगा किसके? आप कहोगे सर ये एरिया बराबर होगा इसके। ठीक है, वो हमने लिख दिया। डी। ठीक है, ये हमने नीचे लिख दिया। लेकिन पर अब इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें ये पता लगा कि सर एक काम करते हैं, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे? भाई अगर आपसे ऐसा दे दिया जाए, समझो चीजों को समझो, अगर ये दे दिया जाए कि x बराबर 400 और y बराबर 100, और ये कहने दिया जाए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर आप एक में से 2 को घटाओगे तो कैसे घटाओगे? आप लिखोगे कि x माइनस वाई बराबर 400 माइनस 100 कितना आ गया? 300। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही आप यहाँ करोगे कि बच्चे समीकरण नंबर 1 में से आपने समीकरण नंबर 2 को घटा दिया। जब आप घटाओगे तो इधर तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी, और ये बराबर आ जाएगा किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। बोलो क्लियर इतना सभी को? Yes. यस सर। ठीक है, यस और सर। जब आप इसको घटा दोगे
तो घटाने पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि सर अगर ए बी डी में से ई डी भी घटा दिया, यानी कि सर अगर हमने पूरे में से, अगर सर ये हमने पूरे में से, ये हमारे पास में पूरा था, इस पूरे में से अगर सर हमने ये नीचे वाला घटा दिया, घटाने का मतलब है मिटा दिया, तो हमारे पास में क्या बचेगा? आप कहोगे सर हमारे पास में ए बी ई, यानी कि हमारे पास में बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सर ए ई सी। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। कैसे? Yes, sir. देखो भाई, आप ये कह रहे हो कि सर हमने ए बी डी में से एरिया ऑफ ए ई डी भी घटाया, तो यानी कि आपने क्या करा? यानी कि आपने कुछ नहीं करा, आपने इस पूरे में से, ये पूरा ट्रायंगल था ना, ये पूरा ए डी टी, इस पूरे में से आपने किसको घटा दिया? इस पूरे में से आपने किसको घटा दिया? पढ़ के देखो भाई, आपने ई डी बी इसको घटा दिया, तो बताओ क्या बचेगा आपके पास में? बोलो क्या बचेगा? फिर तो आपके पास में ए ई बी बचेगा ना। इसी तरीके से एडीसी, यानी कि एडीसी पूरा था, ये रहा एडीसी, ये रहा ए डी सी, ये पूरा का पूरा था एडीसी, और इसमें से आपने क्या कर दिया? इसमें से आपने ईडीसी घटा दिया। जब आप इसमें से ईडीसी घटाओगे तो किस तरीके से घटाओगे? आपने कहा सर ईडीसी कुछ इस तरीके से घटेगा कि सर ईडीसी को घटाना है, तो ये लो कितना बचेगा ईडीसी घटाकर हमारे पास में? आप कहोगे सर ईडीसी घटाकर हमारे पास में ईसी। क्लियर सभी को? ए सी ई। और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि जो ए बी ई का एरिया है वो ए सी ई के बराबर है। तो आप लिख दोगे हेंस प्रूफ। क्लियर सभी को? यस सर। सर एक बार इसका ठीक है। क्वेश्चन दिखाओ। हाँ बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है? चले आगे। सर एक मिनट। बोलिए चले। यस सर। ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, और ए बी सी में क्या हुआ कि सर हमारे पास में एक माध्यिका एडी है, तो ये नाम लिख दिया हमने ए, ये नाम लिख दिया हमने ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी में एडी एक माध्यिका है, ये रही एडी एक माध्यिका, और ई क्या है? यानी कि माध्यिका है, आप लोग जानते हो अगर एडी एक माध्यिका है तो आप कहोगे सर बीडी बराबर डीसी है। अब ई क्या है? ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। भाई एडी का मध्य बिंदु ई है, यानी कि अगर आप मध्य बिंदु जानते हो तो आप जानते हो कि ए ई बराबर ई डी है। बोलो इतना क्लियर सभी को? मध्य बिंदु का मतलब जानते हो ना कि बीच का बिंदु है। अब आपको ये प्रूफ करना है, दिखाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, तो आपको ये पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, यानी कि ये जो एरिया आपके पास में है, यानी कि ये जो एरिया आपके पास में है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ये कितना एरिया है? ये एरिया आपके पास में 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर सभी को? बोलिए क्लियर? ठीक है, तो इसको प्रूफ Yes, करने के sir. लिए हम लोगों को, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाया, जैसे कि अभी आपको दिखाया गया है, और डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये बताया गया है कि जो बी डी है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो बी डी है वो डीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप लिख जानते हो एडी इज अ मीडियन, क्योंकि एडी हमारे पास में एक माध्यिका है, इस वजह से बीडी ईसी के बराबर है। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो एई है, जो एई है वो ईडी के बराबर है। भाई जो एई है वो ईडी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ई क्या है? ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। बोलो इतना क्लियर सभी को?
Yes, sir. Yes. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हो भाई, सबसे पहले आप लोग गिवन लिखोगे कि हमें दिया क्या गया है, फिर आप लिखोगे टू प्रूफ कि हमें प्रूफ क्या करना है, और फिर आप लिखोगे हल यानी कि प्रूफ। तो हम हल से स्टार्ट कर लेते हैं। इस बार हेडिंग डाली हमने हल, यानी कि हेडिंग डाली हमने प्रूफ, कि हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, देखो आप लोग एक चीज जानते हो भाई, क्या चीज जानते हो कि एडी एक मीडियन है, ये हमें गिवन है। आप लोग जानते हो कि सर एडी इज आ मीडियन, यानी कि जो एडी है वो एक माध्यिका है। अगर एडी एक मीडियन माध्यिका है तो क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एरिया इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आप हमें एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए कि अगर हम पूरा ट्रायंगल ना देख करके सिर्फ इतना ट्रायंगल देखें, समझना बात को, आप हम पूरा ट्रायंगल ना देख के सिर्फ इतना ट्रायंगल देखें, ये वाला हिस्सा ए डी बी, अगर सिर्फ हम इतना ट्रायंगल का हिस्सा देखें ए डी बी का, तो हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया बी। तो आप कहोगे सर इसमें ए ई ई डी के बराबर है, यानी कि सर कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पर ई है और ए ई ई डी के बराबर है, यानी कि आपको नहीं लगता कि जो बी ई है वो मीडियन का काम कर रही है? बताइए मीडियन क्या होती है भाई, वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो आप कह दोगे, क्या कह दोगे कि v, एक तो ये हो गया हमारे पास में। नाउ अब क्या होगा, अब आप कहोगे कि बी ई इज मीडियन, बी ई इज मीडियन, यानी कि ये भी एक माध्यिका का काम कर रही है। बी इज मीडियन फॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी। ए डी बी के लिए एक मीडियन का काम कर रही है। देयरफॉर अगर ये एक मीडियन का काम कर रही है तो आप लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताइए कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल? आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी किसके बराबर होगा? आप कह दोगे सर ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए B. बी। इतना क्लियर सभी को? सर एक बार फिर से बताना। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, यहां तक बताओ कोई डाउट है? यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नो नहीं है। सर। हम ये कह रहे हैं, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए कि क्या ए ई और ई डी बराबर है? आप कहोगे हाँ सर बराबर है। क्यों? क्योंकि सर ई जो है ना वो एडी का मध्य बिंदु है। मान लेते हैं हमारे पास में एडी है, ये एडी है, और ये ए हमने लिख दिया, ये ए और ये डी, और इस एडी का मध्य बिंदु कौन है? इस मध्य बिंदु ए ई ई, इस एडी का मध्य बिंदु कौन है? ई। तो आप हमें खुद बताओ, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें कि यहाँ पर पॉइंट बी है, अगर हम यहाँ इस तरीके से देखें तो बताओ कि क्या ये बी ई मीडियन का काम नहीं कर रही है? बताओ क्या ये बी ई मीडियन का काम नहीं कर रही है? बोलो यस सर। बोलो, कर रही है ना? ठीक है, तो आपको यही लिखा गया था कि ई क्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इज मिड पॉइंट। ई क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट है। देयरफॉर आप लिखोगे ए ई बराबर ईडी, जो ए है वो ईडी के बराबर है। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि बी ई इज मीडियन फॉर ट्रायंगल ए डी बी, यानी कि अगर एडीबी को देखोगे तो बी मीडियन का काम कर रही है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू, आप हमें एक चीज बताना, आप लोग सामने देखिए और एक चीज बताइए कि मान लीजिए ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास में एक्स वाई जेड। क्या ट्रायंगल है? एक्स वाई जेड। क्लियर सभी को? अगर ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है और आपने इसके अंदर, आपको दे दिया गया कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड का जो एरिया है, एरिया वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है वो? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो एक्स ए, एक्स ए एक मीडियन है, एक्स ए क्या है? एक मीडियन है। तो आप ट्रायंगल
इसका एरिया बता सकते हो कितना होगा, बताइए 30 कितना होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। आप कहोगे सर ये जो एरिया होगा ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या हम इस एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए वाई इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू 30 हाफ सेंटीमीटर। हाँ हाफ हाँ सर, सॉरी एरिया सॉरी। ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। आप सामने देखते रहिए, सामने देखते रहिए। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट ई है और आपने कहा कि जो एक्स ई है वो ई ए है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप लोग बताना, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए वाई, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए वाई इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए वाई, बोलो लिख सकते हैं। यस ठीक सर। है, वही चीज हमने यहाँ इस्तेमाल की और इसको हमने ऐसे लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए डी बी। डी बी। क्लियर सभी को, ए डी बी यस बोलेंगे, सर। ए डी बी। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? ठीक है, अब आप हमें बताओ भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी कितना है। आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी को अगर देखा जाए तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी कितना है, कितना है बोलो, एडीसी के बराबर है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी बराबर हाफ इंटू, देखो ए डी बी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर तो हमने कहा कि सर ये हो जाएगा 1/2, तो ये लाल वाला समझते रहे ना, 1/2 तो ये लाल वाला, ठीक है, गुणा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि 1/2 गुणा एरिया यस ऑफ सर। ट्रायंगल ए बी सी। तो बताओ ये क्योंकि कितना सर हो गया? मीडियन निकाला इसलिए हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, यानी कि अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोलो इतना क्लियर सभी को, यस। बोलिए। सर ठीक है, यस सभी को क्लियर है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम के अंदर। हम लोग चलते हैं एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है यस जैसा सर। हमने आपको भी बताया है कि आपको दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा समझना आप ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए कि यहां पर हम इसको मिटा के लिख देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास में, सॉरी ये जेड लिखा रहने देते हैं, ये रहा। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस टाइप से आएगा, समझते रहना क्वेश्चन को, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बता दिया जाएगा एक्स ए इज आ मीडियन एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स ए। एक्स ए एक मीडियन है और जो ई है वो एक्स ए का मिड पॉइंट है। और अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए वाई कितना होगा। तो अब आप क्या कह सकते हो, अब आप कह सकते हो कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए वाई होगा वो 1/4 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये कितना हो गया, 1/4 गुणा 60, और कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। यस सर तो ऐसा क्वेश्चन, यस सर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। यस सर प्रूफ करना कम ही आता है एग्जाम के अंदर, बट वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन हमेशा तैयार रहता है। क्लियर? बोलिए इतना यस। क्लियर? ठीक यस है, सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के सामने दिया गया है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वालों 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। यानी कि आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज है, आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यानी कि आमने वाले सामने की साइड बराबर होती है और समांतर होती है। क्लियर सभी यस को? सर।
यानी कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आप लोगों को याद रखना है कि ये इसके समांतर होगी, समांतर यानी कि पैरेलल होगी, और पैरेलल का निशान ये होता है कि ये इसके पैरेलल है, और पैरेलल का निशान ये होगा कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। क्लियर सभी को? तो सर। आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और बराबर भी होती है। मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास में समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी है, और इसके जो दोनों विकर्ण यानी कि जो दोनों डायगोनल है, डायगोनल बना लेते हैं भाई। ये रहा हमारे पास में डी सी, सॉरी डीबी, और ये रहा हमारे पास में ए सी। ये जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे? हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो चारों एरिया ऑफ ट्रायंगल है, कौन से चारों ट्रायंगल? आप लोगों को यहाँ चार ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, हम शेड कर देते हैं फिर हटा देंगे कि सर ये रहे चार ट्रायंगल, एक, दो, तीन, चार। तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया क्या है? बराबर है। यानी कि हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। क्लियर सभी को? बोलिए, यस सर। इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बताते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज में ये तो आप लोग सभी लोग जानते हो, समांतर चतुर्भुज में ये तो आप सभी लोग जानते हो कि जो समांतर चतुर्भुज होती है, मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। तो आप लोग जानते हो कि जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर है, और जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल भी है, ये आप लोग जानते हो। फिर आप कहोगे सर जो पी एस है वो बराबर है क्यू आर के, और जो सर पी एस है वो पैरेलल है क्यू आर के। इतना तो आप सभी लोग जानते हो। बट आप लोग क्या ये भी जानते हो, बताना जरा माइक ओपन करके, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्या आप लोग जानते हो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल? यानी कि जो पी आर है और जो एस क्यू है वो बराबर नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर ये पॉइंट ओ है तो आप लिखोगे पीओ बराबर ओ आर, बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, और ओ एस बराबर ओ क्यू। बोलो, क्या आप लोग ये जानते हो? जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर नहीं होते हैं, बट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इतना क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो ये आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर नहीं होते बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अब आप हमें बताइए, बाइसेक्ट अगर करते हैं तो आप कहोगे सर ये वाली चीज इसके बराबर है कि नहीं? बताओ, बोलो, अरे बोलो सर भाई। क्या? अगर अभी हमने आपको बताया कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, अगर पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जो ओडी है वो ओबी के बराबर है। बताओ, है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. और O A ठीक है O जी। C के बराबर. वो ए ओ हाँ, सी के बराबर। वेरी गुड, यही हम जानना चाहते थे। अब आपने कहा एकदम सही बात कि सर जो ए ओ है वो ओ सी के बराबर है। अब आप लोग ध्यान से देखना ट्रायंगल्स के अंदर, अब आप लोग ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखना। अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी की, बताओ क्या आप लोग ट्रायंगल एबीसी को देख पा रहे हो? ये देखो, ये रहा Yes, sir. ट्रायंगल ए बी सी। हम डार्क करके दिखा रहे हैं एक बार। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप एबीसी को देखो तो आप कहोगे कि सर ये इसके बराबर है, यानी कि बी ओ इज द मीडियन। यानी कि अगर ट्रायंगल एबीसी को देखा जाए तो आप कहोगे सर बी ओ इज मीडियन। बताओ, मीडियन का काम कर रही है कि मीडियम। नहीं कर रही है? मीडियन का Yes, काम कर रही है। sir. यस सर। अगर ये मीडियन का काम कर रही है तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो। अगर ये मीडियन का काम कर रही है, देयरफॉर अगर मीडियन का काम कर रही है तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए ओ बी
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, BOC। बोलो clear? Yes, sir. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और ट्रायंगल की। अगर आप लोग ट्रायंगल देख पा रहे हो, अगर आप लोग ADC. ट्रायंगल देख पा रहे हो, ADC नहीं, हाँ ADC ले लो, चाहे BDC ले लो, आप चाहे BDC ले लो। देख पा रहे हो ना BDC को? Yes, Sir, sir. BTC. हाँ बच्चे, ये ADC. रहा B, ये रहा B। आप लोग BDC को देखो ना, BDC। अगर आप BDC को देख पा रहे हो तो आप कहोगे सर OC इज द मीडियन। अगर हम देखें ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो सर? अगर हम बात कर रहे हैं BDC, BDC और OC तो सर इसका OC इज मीडियन। तो सर मीडियन। OC एक मीडियन का काम कर रही है। अगर OC एक मीडियन का काम कर रही है तो सर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, BOC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, COD। बोले इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. इसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल ADC ले लोगे सिमिलरली, अब आप पूरा मत लिखना, अब आप लिखना सिमिलरली। इसी तरह कि भाई हमारे पास में हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC को अगर देखा जाए तो DO इज मीडियन, और DO मीडियन होगी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD AOD. इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ? ऐसा होगा? सर इसमें आगे पीछे नहीं लिख सकते? जैसे आपने COD पहले लिखा तो हम AOD ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? जैसे ठीक है। देखो ट्रायंगल पे कभी फर्क नहीं पड़ता। एक चीज याद रखना, यहाँ देखो, पहले पहले आप लोग यहाँ देखो। अगर एक आपके पास में एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है और इसका नाम है XYZ, इसका नाम क्या है, YZ. XYZ। चाहे आप इसे ट्रायंगल XYZ लिखो, चाहे आप इसे ट्रायंगल YZX लिखो, चाहे आप इसे ट्रायंगल ZXY लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर सभी को? एक ट्रायंगल का नाम लिखने में कभी भी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बोले भाई इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को हमारा फोटो वोटो दिख रहा है, वीडियो वीडियो नहीं दिख रही है? बताओ। Yes, सर दिख रहा है। देख रहा है सर ना? दिख रहा है। दिख रहा है। तो आप लोग देख कर बता दिया करो, जब हम बार बार पूछते हैं तो आप लोग देते भी नहीं हो हमारी तरफ की सर पूछ रहे हैं बता दे कुछ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर AOB बराबर BOC आप लिख सकते हो, BOC बराबर COD आप लोग लिख सकते हो, COD बराबर AOD। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में आ जाएगा। अगर हम यहीं से देखें, भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें। देखो AOB का एरिया BOC के बराबर है, BOC का एरिया COD के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तो बराबर था एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। और देखो BOC किसके बराबर है, COD, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। और COD किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि चारों एरिया आपस में बराबर है। AOD. बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, बस ये हमें sir. प्रूफ करना था, हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर? बोलिए इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें इसमें समझ लीजिए इसमें कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग को ये भी साथ के साथ प्रिपेयर करके रहना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए आप दे दिया जाए कि ABCD एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच जिसके अंदर DB और AC डायगनल्स हैं जो कि एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर दे दिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर अगर आपको दे दिया जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए कि एरिया बताओ ट्रायंगल
DOC का कितना होगा, तो आप लोग बता सकते हो क्या? बताइए, बोलिए, क्या आप लोग बता सकते हो? अरे 40 हाँ, माइक ओपन करके सेंटीमीटर बताओ। पर स्क्वायर। 40 कितना? सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सर। DOC तो सर नहीं इसका बच्चे, वो 1/2 ए बी सी डी का है ना। हाँ ये गलती कर रहे हैं जितने भी 40 बोल रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, DOC तो इतना सा है, और आपने भी याद किया था कि चारों बराबर होंगे। सर भाई अगर मान लो DOC का एरिया x आ गया, मान लो DOC का एरिया x आ गया, ये भी x, ये भी x, ये भी x, यानी कि आप कहोगे सर 4x 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि चारों एरिया बराबर होंगे 20-20 सेंटीमीटर स्क्वायर की। बोलो क्लियर सभी को? यस सर यस सर यस सर 40 वालों को क्लियर हुआ? 40 वालों को क्लियर हुआ कि 40 नहीं होगा, 20 होगा? यस सर। ठीक है, तो चलिए अभी आप सर लोगों का ये टाइम हो गया है, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया सब। दोबारा बोलो बच्चे एक बार।